देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको राजधानी शिमला के रिज मैदान से दिखा रहे हैं क्योंकि मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज 28 नवंबर है और 10 जिले तकरीबन ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है। इस तरह का पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। जानकारी आपको ये भी देंगे अभी कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बर्फ के हल्के फाहे भी आज देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि एक तरह से देखिए बीते कल ही मौसम ने हिमाचल प्रदेश में करवट बदल ली थी और अब पर्यटकों की तादाद भी यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि सफेद नजारा देखने के लिए हिमाचल प्रदेश का काफी सैलानी यहां पहुंचते हैं। तो बिल्कुल तस्वीरें हम आपको ये दिखाएंगे कि कितने पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं, स्थानीय लोगों में कितनी ज्यादा उत्सुकता है क्योंकि इंतजार देखिए किसानों और बागवानों के अलावा होटलियर्स को भी है कि कब बर्फबारी होगी और कब पर्यटकों की तादाद यहां पर बढ़ पाएगी। दूसरी ओर जिला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है जिसमें आदेश जारी किए जा रहे हैं जिला उपायुक्त की ओर से बाकी अधिकारियों को कि पहले ही इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए ताकि बाद में बर्फबारी को लेकर परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को या पर्यटकों को न करना पड़े। हालांकि देखिए पहले ही कुछ एक ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर पिछले कई वर्षों में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, तो वहां पर रेत का इंतजाम पहले ही कर दिया जाए। दूसरी बात सोडियम क्लोराइड भी वहां पर पहले ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिया जाए। इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं। लगातार सचिवालय में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक भी यहां सीएम सुक्खू की ओर से की जा रही है, उनकी अध्यक्षता में हो रही है। कई तरह की फीडबैक्स वो उसमें ले रहे हैं। लेकिन मौसम से संबंधित अगर हम आपको जानकारी दें तो अभी 1 दिसंबर तक क्योंकि देखिए मौसम खराब रहने वाला है और इस बीच बर्फबारी को लेकर भी संभावना यहां जताई गई है। हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है, ये जरूर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है, लेकिन भारी बर्फ को लेकर अभी कोई आसार नहीं जताए गए हैं। लेकिन बारिश को लेकर कुछ एक क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ये 10 जिले हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बूंदाबांदी हर जिले में हो सकती है, ये पूर्वानुमान जताया गया है। और ये भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है पर्यटकों के लिए कि ऐसे स्थानों पर ना जाए जो कि खतरे भरे हों, क्योंकि देखिए इससे पहले भी मानसून के दौरान जहां जहां बारिश हुई काफी नुकसान हुआ, लैंडस्लाइड्स हुए, तो इसीलिए सतर्क और सावधान रहने के लिए अब कहा गया है। यदि हल्की बूंदाबांदी भी होती है और कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर लैंडस्लाइड होने की संभावना हो तो वहां ना जाए। अभी पर्यटकों को एक तरह से ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि ट्रैकिंग पॉइंट्स पर जाना भी अवॉइड करें क्योंकि अब बर्फबारी का सिलसिला यहां पर शुरू हो सकता है। फिलहाल अभी आप यहां की तस्वीरें भी देख सकते हैं क्योंकि पिछले बीते दिनों पर अगर गौर करें तो तेज धूप खिली हुई थी, वहीं आज पूरी तरह से मौसम बदल गया है। एक तरह से काले मेघ छाए हुए हैं आसमान में और जल्दी ही बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, इस तरह की संभावना यहां पर पूरी तरह से बनी हुई है। हालांकि जब से लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये पूर्वानुमान जारी किया गया है बारिश और बर्फबारी को लेकर, तो पर्यटकों की भी कुछ तादाद हमें यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। होटलियर्स में भी इंतजार था क्योंकि मानसून के चलते देखिए भारी नुकसान हो गया था और पर्यटक यहाँ आने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, एक तरह से सहमा हुआ सा महसूस कर रहे थे क्योंकि जगह जगह नुकसान भरे मामले सामने आए थे। तो उन्हें ये लग रहा था कि नेशनल हाईवेज भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, कहीं उनकी जान को खतरा ना हो जाए। उसके बाद तरह तरह की गतिविधियां यहाँ राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई हैं ताकि पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके। लेकिन अब इस बार ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि जो बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है या जब स्नोफॉल होगी तो कितने पर्यटक यहाँ पहुंच पाते हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से फिर कुछ सैलानी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाहरी राज्यों से अभी तक पर्यटक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। कुछ एक कारण भी उसके लिए होटलियर्स की ओर से दिए जा रहे हैं और यही एक वजह रही है कि तरह तरह की गतिविधियां अब यहाँ प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से शुरू की जा रही है। अभी देखिए क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला है, न्यू ईयर भी होगा और संभावना ये भी जताई गई है कि इस बार व्हाइट क्रिसमस हमें राजधानी शिमला में देखने के लिए मिल सकता है। तो चहलकदमी एक तरह से बढ़ चुकी है, काफी पर्यटक भी यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं शिमला के रिज मैदान से क्योंकि बिल्कुल एक तरह से सेंटर पॉइंट है। बहुत सारे स्थानीय लोग ऐसे हैं जिनके कार्यालयों के लिए यहीं से होकर रास्ता गुजरता है और अभी देखिए बर्फबारी हुई नहीं है लेकिन उससे पहले ही व्यवस्था प्रशासन की ओर से कर दी जा रही है और ऐसे क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाएगा जो रास्ते अस्पतालों तक लोगों को पहुंचाते हैं कि कैसे उन्हें दुरुस्त रखा जा सकता है उस वक्त। इसीलिए ये मशीनरीज का टेंडर भी जल्दी ही पहले पूरा कर लिया जाए, ये भी जिला उपायुक्त की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं अधिकारियों को।
और जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड की पर्याप्त मात्रा भी उपलब्ध करवा दी जाए और रेत का इंतजाम भी कर दिया जाए, क्योंकि पहले भी देखिए इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर्यटकों की गाड़ियां फंस गई, 3 से 4 घंटे तक भी उन्हें इंतजार करना पड़ा। और बर्फबारी होने के बाद एक तरह से रोड स्लिपरी हो जाते हैं, तो गाड़ियों के स्किड होने के भी पूरे चांसेस बने रहते हैं। लेकिन इस बार इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और दुर्गम क्षेत्रों में बेसिक नीड्स वाला सामान भी देखिए उस वक्त नहीं पहुंच पाता है, इसलिए पहले ही दुर्गम क्षेत्रों में वो सामान जो बेसिक चीजें रहती हैं वो स्टोर करवा दी जाए। ये भी जिला उपायुक्त की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं अधिकारियों को। तो मौसम इस वक्त हालांकि काफी सुहावना बना हुआ है, ना ही धूप है और ना ही बारिश हो रही है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद हमें संभावना ऐसी लग रही है कि बूंदाबांदी शुरू हो सकती है अभी, क्योंकि मेघ भी देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं आसमान में, जो कि कभी भी बरस सकते हैं। तो देखिए दर्शकों, मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। सर्दी बढ़ गई है, तापमान में गिरावट आ चुकी है और अभी 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहने वाला है। और इस बीच एडवाइजरी जारी कर दी गई है पर्यटकों के लिए भी कि ट्रैकिंग पॉइंट्स को अवॉइड करें और हल्की बूंदाबांदी भी क्योंकि अभी 10 जिलों में हो सकती है, क्योंकि लगभग येलो अलर्ट जारी किया गया है 10 जिलों में। किन्नौर और लाहौल स्पीति में नहीं है, लेकिन इसके बाद मौसम और ज्यादा खराब रहने वाला है। बर्फबारी की भी संभावना है और ऐसे में होटलियर्स के चेहरे पर अब खुशी आ पाती है या नहीं देखना होगा, क्योंकि एक तरह से उनका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ गया है, क्योंकि पर्यटकों की तादाद यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब धीरे धीरे कुछ एक संख्या यहाँ जरूर बढ़ी है, लेकिन फिर भी दूसरे राज्यों से अभी पर्यटक यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश का सफेद नजारा देखने के लिए कितने सैलानी यहाँ पहुंचते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए यही अपडेट, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।